ये लड़का भी ना फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भाई कहाँ है सब? आ गए आप? सावित्री, आज ऑफिस के लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। सबको कुछ ना कुछ कहना था। हाँ, 35 साल की नौकरी आपकी और आज रिटायरमेंट, सब कुछ अचानक बंद। आपको बुरा तो लग ही रहा होगा ना? उसमें बुरा मानने जैसा क्या है? देखो, हमें जितना करना था हमने उतना किया। बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, रहने के लिए छत दी। अब हम रिटायर होकर बहुत खुश हैं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। घूमेंगे, फिरेंगे, मजे करेंगे। लोग रिटायर होने के बाद थोड़ा दुखी होते हैं और आप मजे करना चाहते हैं। क्या आप भी? अरे भाई बैठो हमारे पास थोड़ी देर। अरे बाबा, बहुत सारा काम पड़ा है और आपका लड़का अब तक घर पे नहीं पहुंचा। पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है। अरे आप काहे चिंता कर रही हैं? 15 दिन में डॉक्टर को आपको फिर से दिखाएंगे। हाँ, बस आप दवाई टाइम पे लेते रहना, ठीक है? अच्छा, हम रखते हैं अभी। प्रणाम। अरे भाई, पानी तो पिला दो। दो 200 खर्चे के, 200 डब्बे के। ठीक है। जी सेठ जी, जी सब ठीक हो गया। ठीक है सेठ जी। जी हाँ। गायब मतलब? ठीक से बताइए। साहब, सुबह हमारा बेटा जल्दी निकल गया था। शाम को 6 बजे आने वाला था। अब 11 बज रहे, अब तक घर नहीं लौटा। उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला साहब। काम क्या करता है आपका लड़का? सर, हमारा बेटा ब्रोकर का काम करता है। घर, दुकान किराए पर देता है। इससे पहले कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं साहब। जब भी कभी उसे देर होती है तो वो फोन करके बता देता है। ठीक है, आपके लड़के की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दीजिए। ठीक है साहब, ये लीजिए साहब। ठीक है, सुबह तक राह देखते हैं, उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाएगी। ठीक है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 40,000 अचानक हमारे अकाउंट से गायब हो चुके हैं। अरे भाई, कितनी बार कहूं, हमें नहीं पता कैसे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, हमारे अकाउंट से 40,000 रुपए गायब हो चुके हैं। मैं बैंक में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लेंट लिखवाइएगा। कब हुआ ये? आज सुबह। इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लो, जाइए आप। थैंक यू साहब। इट्स ओके। इस महीने में दूसरी बार ऐसी कंप्लेन आई है।
ध्यान देना पड़ेगा। और तुम एक काम करो, बैंक जाके पता करो कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है। और ये जो मिसिंग कंप्लेंट कराने आए थे, क्या नाम था उनके लड़के का? हाँ, लड़के का नाम था अमोल मिश्रा। मैंने तुमको डिटेल्स शेयर कर दी है, और वो डिटेल्स तुम हर जगह वायरलेस पे शेयर कर दो। ठीक है। अब पुलिस स्टेशन जाकर आइए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हेलो जी, मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ सर? जी आता हूँ। हम आते। क्या हुआ? किसका फोन था? आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन से फोन था, हमें अस्पताल जाना होगा। अस्पताल? सब कुछ ठीक है ना? अमोल तो ठीक है ना? हमें अभी जाना होगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो। सर, मैं शंभूनाथ। ये चीज़ें आपके बेटे की हैं? हाँ, ये अमोल की है। क्या हुआ है साहब? आइए मेरे साथ। ये क्या है सर? देखिए, आपको शिनाख्त के लिए बुलाया गया है। बॉडी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया है। बॉडी पे कोई निशान जिससे पहचान हो सके? उसके दाहिने पैर के घुटने पर एक जला हुआ निशान है। अमोल मेरा बेटा। सावित्री। नहीं। नमस्कार, मैं किंशुक वैद्य आपका स्वागत करता हूं जुर्म का चेहरा के नए एपिसोड में। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो उड़ान भी मजबूत होती है। उम्र महज 24 साल, जहां जिंदगी की असली शुरुआत होती है। सपने उड़ान भरते हैं, उम्मीदें जागती हैं, कल्पना से भरे आकाश में भविष्य का सफर तैर होता है। उसी वक्त ये सफर अमोल के लिए थम जाना उसके परिवार के लिए दर्दनाक था। एक और एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, और दूसरी ओर एक ऐसा बाप जो अपने बेटे के मौत के दर्द को लेकर चल रहा था। क्या हुआ था अमोल के साथ जो किसी ने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया? सिस्टर, बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है, आप उसे पीएम के लिए भेज दीजिए। ठीक है? देखिए, हम आपकी कंडीशन समझ सकते हैं। साहब, ये क्या हुआ साहब? किसने किया हमारे बेटे के साथ साहब? मैडम, तहकीकात चल रही है, लेकिन आप लोगों के मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों का बेटा प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करता था। किसके साथ काम करता था वो अकेला ही संभालता था साहब। मतलब उसके दोस्त कई सारे थे, पर ये काम वो अकेला ही संभालता था। अच्छा, एक बात बताइए, अमोल के बाइक के साथ उसके बैग में हमें 20,000 रुपए भी मिले हैं कैश। क्या आप लोगों को मालूम है इस बारे में कुछ? नहीं साहब, लेकिन उसके पास पैसा होता था। अमोल का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर आपने कोई ऐसा कुछ देखा हो? अब थोड़ा बहुत तो होता रहता है साहब, प्रॉपर्टी का काम है, डील में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा क्या हुआ था, बता सकते हैं आप? वो उस दिन अमोल, इतना सारा पैसा? अपने पैसे नहीं है पापा, कस्टमर के पैसे हैं, डिपॉजिट के। ओनर को देने जाना है। लाइट बिल भर दिया बेटा? कल ही भर दिया पापा, आप टेंशन मत लीजिए। अगली बार से सारे बिल मैं ही भरूंगा। गुड मॉर्निंग दिनेश भाई। हाँ, पैसे लेकर आप ही के पास आ रहा था। ऐसा कैसे? पर पहले पार्टी तो मैं लेकर आया था ना, और डील भी फिक्स हुई थी। आप ना नहीं कर सकते। अरे मैं सामने क्या जवाब दूंगा? देखिए दिनेश भाई, धंधा करने हमें भी आता है, और इस बार का हिसाब मैं याद रखूंगा। अमोल, ये हिसाब किताब की क्या बात है?
अरे पापा, ये छोटी मोटी बातें होती रहती, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आता हूँ। ऐसा हर बार होता था या फिर? थोड़ा गुस्से वाला था वो, पर हमेशा गुस्सा नहीं करता था। देखिए, हमें अमोल के सारे दोस्तों का नाम और नंबर चाहिए होगा तहकीकात के लिए। ठीक है साहब। साहब, अमोल को कब ले जा सकते हैं? पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको मिल जाएगी और बाकी की चीजें भी आपको दे दी जाएंगी। बोलो बिश्नोई। सर, चेहरे को पत्थर से बहुत बुरी तरीके से कुचला गया है। मैंने पत्थर को लैब भेज दिया है फिंगरप्रिंट्स के लिए। सर, अमोल प्रॉपर्टी के लेन देन में काम करता था, तो शायद ये एंगल हो सकता है। ठीक है, अमोल के कॉल डिटेल्स मंगाओ और उसके दोस्तों से पूछताछ करो। ठीक है सर। अच्छा सर, वो जो दूसरा केस था जिसमें बैंक से पैसे गायब हुए थे, उसके लिए मैंने बैंक जाके इंक्वायरी की है। क्या कहना उनका? सर, उनका कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है। मैंने साइबर सेल को बोल दिया है और नज़दीकी कुछ थानों में इस तरीके की कंप्लेंट्स भी रजिस्टर हुई हैं। आजकल ये बहुत बढ़ रहा है बिश्नोई। ऐसा करो, अमोल के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ठीक है सर। चलिए। सेठ जी। अरे आ गए प्रकाश? जी सेठ जी, ये आपके पैसे। बहुत जल्दी पैसे लौटा रहे हो। माँ का ऑपरेशन तो हो गया ना? जी सेठ जी। सेठ जी, अगर आपने मदद नहीं की होती तो आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे तनख्वाह से काट लेता। सेठ जी, वो तो एक ही बात है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा जाओ, अब काम पे लग जाओ। जी सेठ जी। दिनेश जी, हमें पता चला है कि आपका अमोल से कुछ झगड़ा हुआ था। देखिए साहब, भाड़े से घर देना इसका मतलब वो झिकझिक का काम होता है। कभी कभार डील में इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अमोल भी कोई कम गुस्से वाला नहीं था। जिस दिन सौदा तोड़ गया उस दिन हमें धमका कर चला गया। क्या बोला था? मैं सामने क्या पार्टी को जवाब दूंगा? आपने एक बार तय करके ऐसे कैसे तोड़ दिया डील को? हाँ बताइए आप। देखिए दिनेश भाई, पार्टी पहले बार मैं लेके आया था तो सौदा मेरा तय होना चाहिए था। देख भाई अमोल, घर का जो मालिक है उसे तुझसे बेहतरीन पार्टी मिली, और वो भी ज़्यादा पैसे वाली। वो का अपनी सुनने वाला है। ये ठीक नहीं है ना दिनेश भाई? जब एक बार सौदा तय हो गया तो आप उसे तोड़ नहीं सकते। हर धंधे का एक उसूल होता है। उसूल? और तुम उसे सिखाएगा? आपको उसूल सिखाने का कोई फायदा नहीं, आपका तो ईमान ही नहीं है। अमोल, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तुम। पहले बिजनेस सीखो, समझो, फिर बात करो। मुझे सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। जब पैसे होते हैं ना तो सीख और समझ की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो निकलो अभी। देखिए दिनेश भाई, इस बात का हिसाब मैं बराबर करके रहूंगा। चलो निकलो निकलो। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है ना दिनेश भाई कि इन सब में आपका हाथ हो? क्या बात कर रहे साहब? धंधे की कसम खा के कहता हूँ, इसमें हमारा हाथ पैर आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको किसी पे शक है? मतलब कोई डील चल रही हो जिसमें अमोल था या फिर? नहीं साहब। ठीक है दिनेश भाई, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है साहब। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ कॉल डिटेल्स निकलवाया है। लेकिन इस पे ये येलो और ग्रीन मार्क क्यों? ये जो येलो मार्क वाले नंबर हैं ये अमोल के लोकेशन वाले एरिया के नंबर हैं, और जो ग्रीन मार्क वाले नंबर हैं ये मार्केट एरिया के इर्द गिर्द के नंबर हैं। ओके, मतलब कि ये जो येलो मार्क वाले नंबर हैं ये अमोल के दोस्तों के हैं और जो ग्रीन मार्क वाले नंबर हैं वो ब्रोकर्स के होंगे। नहीं नहीं, ग्रीन मार्क वाले नंबर से ये पता चला है कि ये कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल इन्हीं नंबरों से आते हैं। अच्छा, और कुछ? और इस नंबर में एक नंबर पता चला है पूजा दुबे के नाम से, दोनों में बहुत बात होती थी। कुंडली निकलवाओ उसकी। मैंने भी वो ब्रोकर दिनेश से बात की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, साइबर सेल वालों का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि कोई मनोज शर्मा है जिसका नाम आ रहा है ये एटीएम वाले फ्रॉड केस में। तुम डिटेल निकलवाओ, उठाओ सबको। ठीक है। क्या बिगाड़ा होगा हमारे बेटे ने किसी का? मैं आपसे हमेशा कहती थी कि आप उस पर ध्यान रखा करो,
उसके हाथ में पैसे दिखने लगे थे हमें। क्या तुम्हें लगता है पैसे के कारण? हो भी सकता है और नहीं भी। कभी आपने पूछा कि उसके पास इतने सारे पैसे हमेशा क्यों रहते थे? पूछा था, मगर उसने कहा था कि दूसरे लोगों का पैसा है। और आपने मान ली? लेकिन अमोल झूठ क्यों बोलेगा हमसे? नहीं साहब, साहब नहीं साहब, मत मारो। मनोज, झूठ नहीं, सब सच सच बता दे, आखिरी बार पूछ रहा बताता हूँ, बताता हूँ। वो फ्रॉड हमने किया था। कैसे? इसकी शुरुआत एटीएम में जो लोग पैसे निकालने आते थे उन्हीं से की थी। रुको मत बोलो। बोलता हूँ सर, हम लोग बुजुर्ग लोगों को टारगेट करते थे, उनको हेल्प करने के बहाने अंदर जाते थे, उनको बहला कर फुसला कर उनसे पैसे चुरा कर भागते थे साहब। क्या? कैसे? साहब वो मारा क्यों साहब? ये अमोल मिश्रा को कैसे जानता था तू? कौन है अमोल मिश्रा? मतलब ये तेरी और अमोल की कॉल डिटेल झूठी है? सर दोस्त था मेरा। क्यों मारा उसको? साहब मैं क्यों मारूंगा? ये क्या बात कर रहे हो आप? तुम्हारी उसकी दोस्ती कैसे हुई? बोलेगा या? हमारी दोस्ती इसी धंधे में हुई थी साहब। कौन सा? यही वाला। मतलब अमोल तुम्हारे साथ ये काम करता था? हाँ। झूठ मत बोल। नहीं। अमोल प्रॉपर्टी ब्रोकर था? नहीं साहब, वो तो नाम के लिए था, असली धंधा तो एटीएम का था। नहीं साहब, और मत मारो प्लीज, मत मारो साहब। ठीक, मुझे सब कुछ अब शुरू से बताओ। बताता हूँ साहब। अमोल और मेरी मुलाकात ब्रोकरेज के धंधे में हुई थी। हमें बहुत पैसे कमाने थे, पर कुछ मजा नहीं आ रहा था। अमोल के पास एक से बढ़कर एक आइडियाज थे, कम समय में ज़्यादा पैसे। फिर हमने ये एटीएम वाला धंधा शुरुआत किया। हम ऐसे एरिया टारगेट करते थे जहाँ पे भीड़ कम हो और बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते थे, फिर उनसे पैसे चुरा कर भागते थे साहब। क्या हुआ अंकल? कोई हेल्प चाहिए? पैसे नहीं निकल रहे हैं। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये कार्ड है? हाँ। कितना निकालना है? 10,000। डालिए, पिन डालिए। अंकल, ये आपका पैसा गिरा है। अरे पैसा तो कट गया, मशीन से क्यों नहीं आ रहा पैसा? ये पैसा भी मेरा नहीं है। तो किसी और के होंगे, और पैसे तो मशीन से बाहर आए ही नहीं। तो आप क्या करूं? आपको बैंक जाना पड़ेगा, कंप्लेन कीजिए, वहां आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अमोल यार, तू कमाल है यार, सच में कमाल है। यानी उसे शक होने के बावजूद भी तूने जो कुछ बाजी मारी है ना भाई, कमाल यार, कमाल। अरे यार, ये कुछ भी नहीं है। आगे बड़ा गेम कर सकते हैं हम लोग। वो तो है, पर एक बात बता। ये सब हम कब तक छोटी छोटी चोरी करते रहेंगे यार? एक मिनट, चोरी बोल के मेरे टैलेंट का इंसल्ट नहीं करने का। इससे कहते हैं दिमाग का खेल। हाँ, दिमाग का खेल। ये ले, तेरा हिस्सा। बस इतना ही? हाँ, तो तूने काम क्या किया है? चौकीदारी का। अब जैसा काम वैसा हिस्सा। वो भी है, पर अरे अगली बार बड़ा काम करेंगे तो बड़ा हिस्सा। हाँ ठीक है? चलेगा। तुम लोग कहीं पकड़े नहीं गए? नहीं साहब, अमोल का प्लान कभी फेल हुआ ही नहीं। बुजुर्ग लोगों के साथ ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि उनकी गलती होगी। गलत। पुलिस ऐसा नहीं सोचती। अगर पुलिस ऐसा सोचती तो तुम इस वक्त यहां नहीं होते। आगे फिर तुम्हारा अमोल से पैसे को लेकर झगड़ा हुआ होगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद
वो कुछ अलग ही चीज़ों में घुस गया था। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड। किसी के साथ तो भी वो काम कर रहा था। किसके साथ? मालूम नहीं साहब, पर उसके पास पैसे बहुत आते थे। एक दिन बातों बातों में उसने शक्ति भाई का जिक्र किया था। ठीक है, तुम्हें तो अब साइबर सेल वाले देखेंगे। सड़ो यहीं जेल में तुम। साहब, ऑनलाइन फ्रॉड यानी किसी के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके पैसे चुराना। आजकल इंटरनेट के जरिए इंसान को घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। लाइफ बहुत आसान हो चुकी है, इसीलिए अब इंसान पैसे भी बड़े आसानी से कमाना चाहता है। पर गलती की दहलीज लांघने से पहले सोचना जरूरी है। वो कौन लोग थे जिनके साथ मिलकर अमोल ये फ्रॉड करता रहा, और ये शक्ति भाई कौन है? सर आप हमें अमोल के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगी कि न चाहते हुए भी हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये रहा सर्च वारंट। ठीक है सर, लेकिन ऐसी भी क्या बात पता चली है सर? ठीक है सर, चल। अमोल कहाँ जाता था, किससे मिलता था, वो पैसे कहाँ से लाता था, क्या इसके बारे में आपने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं सर, हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमारा बेटा कुछ गलत कर रहा है। आपका बेटा चोरी करता था। चोरी? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? यही सच है मैडम। सर ये तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि ऐसे ही डिवाइस यूज करके लोगों के एटीएम कार्ड से पैसे चोरी किए जाते हैं। और कुछ मिला? सर ये डायरी मिली, इसमें कुछ कोड जैसा लिखा हुआ है, शायद हिसाब लिखा हुआ है। रखो सर। ओके सर, सबको ले चलो। ठीक है। चलो। दो 200 डिब्बे में 200 खर्च के लिए। बराबर। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ माँ, अगले हफ्ते का तारीख मिला है। माँ यहाँ तो सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए माँ। अच्छा माँ, रखते हैं, प्रणाम। पूजा दुबे। हाँ सर। बात करनी है तुम्हारे साथ। जी। अमोल के बारे में क्या जानती हो तुम? वो हम अच्छे दोस्त। सच बताना, कुछ भी छुपाना मत। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो अमोल के साथ ये सब हुआ, तुम कहीं दिखी भी नहीं, मतलब? घर वालों को कुछ पता नहीं था इसके बारे में। क्यों? अमोल नहीं खाता सर। थोड़ी देर रुकते, फिर बाद में बहुत पैसे कमाएंगे और शादी कर लेंगे। तो अमोल के पास क्या हमेशा पैसे होते थे? हाँ सर, उसकी जेब में हमेशा पैसे रहते थे। बहुत सारी महंगी महंगी गिफ्ट भी देता था। मैंने बहुत मना किया पर सुनता नहीं था। और फिर उस दिन अमोल, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं हमारे लिए। क्यों? कोई आने वाला है क्या देखने के लिए? पता नहीं, पर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो कोई आएगा और हमें ब्याह करके लेके भी जाएगा। तुम टेंशन ना लो, जल्दी घर पे बात करने वाला हूँ मैं। सच? और इस बार शायद अच्छे पैसे भी मिलने वाले। अमोल एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों होते हैं? तुम कहाँ से लाते हो इतने सारे पैसे? तुम्हें तो पता है ना, सब डील पे। जितनी बड़ी डील उतना बड़ा ब्रोकरेज। लेकिन अब छोड़ो ना यार, अब क्या यहाँ मेरी इंक्वायरी चल रही है? अरे रुक ना भाई, आ रहा हूं ना। तुम्हारे पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे। हमेशा फोन पे चिल्ला के बात करता था, पता नहीं किससे। अगर मैं पूछूं
वो गुस्सा हो जाता था। तो आखिरी बार बात कब हुई थी अमोल से? उसी दिन जब ये सब कुछ हुआ, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, पर घर पे मुझे देखने के लिए लोग आ गए थे, तो मैंने उसे कह दिया मैं नहीं आ सकती। और फिर रो मत, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से कांटेक्ट करेंगे तुम्हें। ठीक है सर। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मेरी अभी शादी तय हुई है, तो मेरे घर वालों के इसके बारे में। डोंट वरी, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ओके ओके सर। चलो। अच्छा, मनोज से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल सही है, और 4 लोग ऐसे मिले हैं जो इस फ्रॉड में शामिल है अमोल के साथ। लेकिन सिर्फ 4 लोग मिलकर ये सब काम कैसे कर सकते हैं? खबरी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लोग कुछ चैन सिस्टम में काम करते हैं। पहले ग्रुप की जिम्मेदारी होती है वॉच करना, फिर चाहे वो एटीएम हो या फिर कोई व्यक्ति। दूसरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है प्लानिंग करना, और तीसरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है इन पैसों को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करना। और ये जो चौथा ग्रुप है वो इन सबको हैंडल करता है। इसके पीछे जो भी खर्चा या मैन पावर लगती है वो सब कुछ प्रोवाइड करना। लेकिन ये अमोल क्या करता था? अब तक ज़्यादा डिटेल्स अमोल के बारे में पता चला नहीं, और उसके अकाउंट में ज़्यादा रकम भी नहीं है। तो ये पैसे बांटते कैसे थे? कई सारी नकली कंपनियों के नाम से इनका अकाउंट होता है, जिनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, सारे खबरियों को अलर्ट पे रखो, जड़ तक पहुंचना है हमें। जो लोग इनमें शामिल हैं और जिनमें शक है उन सबको उठाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये अमोल हमें कहां तक पहुंचाता है। पुलिस धीरे धीरे क्राइम के इस गुत्थी को सुलझा रही थी। पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि इस मर्डर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा रैकेट उनके लिए चुनौती बन के खड़ा था। अमोल का ऐसे लोगों से जुड़ना उसके लिए धोखे की पहली कड़ी थी, पर यह अमोल समझ नहीं पाया। हिरासत में लिए गए लोग, पूजा और खबरी से मिली जानकारी अनुसार पुलिस अब एक नए सुराग तक पहुंच रही थी। ये जिस जगह अमोल का मर्डर हुआ है उसी जगह अमोल और पूजा एक दूसरे से मिलते थे, और जिस दिन अमोल का मर्डर हुआ है उसी दिन पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। ओके, ये बात क्रॉस चेक की तुमने? जी, पूजा सही कह रही थी। इसमें प्रॉपर्टी का भी एंगल हो सकता है, क्योंकि लोगों के बताने के हिसाब से अमोल अच्छा खासा कमा रहा था। प्रॉपर्टी की डील में अमोल ने ज़्यादा पैसे भी नहीं बनाए थे, और उसके क्लाइंट्स भी बहुत कम थे। ये भी एक वजह है कि अमोल ऐसे लोगों को फंसाता था। हेलो, हाँ नारायण, ठीक है, तुम वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं। खबरी का फोन था, जिस जगह से ये फ्रॉड ऑपरेट होता है उस जगह की लोकेशन मिल चुकी है। चलो। चल सर, ये भी इसी रैकेट से है। तुम लोग अमोल को कैसे जानते थे? सर एक्चुअली हमें ऐसी जगह पे घर चाहिए था जहाँ पर हमारे काम पर कोई शक न करे, और अमोल ने हमें मदद की थी। तो अब ये भी बता दो कि तुम लोगों ने अमोल को क्यों मारा? अरे हम लोग भला अमोल को क्यों मारेंगे साहब, वो तो हमारे लिए फायदेमंद ही था। मतलब एटीएम की सारी जानकारी वही लाके देता था साहब हमको, कौन से एटीएम में लोगों का आना जाना है, सीसीटीवी कहाँ पे बंद है, सब उसके पास ना लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा था। तुम लोग काम कैसे करते थे? बताओ। बताते हैं सर।
अच्छा, ये शक्ति भाई कौन है जो बार बार अमोल को फोन करता था? बताओ। मैं हूँ सर। क्या तुम? हाँ सर। अब सच सच बताओ कि तुम लोगों ने अमोल को क्यों मारा? अरे हम सच कह रहे हैं सर, हमने नहीं मारा है अमोल को। बिहारी जी सर, जब तक ये सच ना बोले ना, मारते रहो इनको। अरे नहीं साहब, साहब बताओ अमोल को क्यों मारा? अगर सही समय पर हम उसे रोक देते तो शायद हमारा बेटा आज जिंदा होता। कभी लगा ही नहीं कि वो ऐसा गलत काम करेगा। क्यों किया होगा उसने ऐसा? क्यों किया होगा उसने ऐसा? बड़ी मन्नतों के बाद वो इस घर में आया था, इस तरह चला जाएगा ऐसा सोचा भी नहीं था। माँ, पापा, अरे माँ। आ गए बेटा? हाँ माँ। पापा, क्या? ये लीजिए मेरी कमाई। आज से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना सारा पैसा? माँ, मेरी कमाई का पहला कमीशन। लेकिन इतना सारा? माँ, जितनी बड़ी डील उतना बड़ा कमीशन। ये लो माँ, तुम्हारे लिए साड़ी। साड़ी? हाँ, खोलो। लेकिन ये तो बहुत महंगी लग रही है। इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? माँ, पैसा भी तो उतना ही मिला है। याद है वो हाईवे वाली जमीन की डील? वो फाइनल हो गई, वो भी मेरे तरफ से। ये केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है। इन लोगों ने अपने सारे गुनाह तो कबूल किए, लेकिन अमोल के मर्डर की लीड नहीं मिल रही है। और क्या एंगल हो सकता है? प्रिया के घर वाले या प्रॉपर्टी की डील, सब क्रॉस चेक किया है पर कुछ मिला नहीं। तुम बता रहे थे कि जहां मर्डर हुआ था वहां पे अमोल और पूजा मिला करते थे, राइट? राइट। एक काम करते हैं, मर्डर स्पॉट पे आने वाले शहर से सारी सड़कों की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, स्पेशली उस दिन की जिस दिन ये मर्डर हुआ है। शायद कुछ मिल जाए। ओके? ओके। अच्छा, मैंने कुछ फुटेज चेक किए हैं। अच्छा बिहारी, वो पूजा के घर वाला हमारा एंगल सही था क्या? नहीं, लेकिन एक लीड मिली है। क्या? एक आदमी है जो साइकिल पर अमोल की गाड़ी का पीछा कर रहा था। अच्छा, दिखाओ। ये। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहीं और जा रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आखिरी मोड़ तक वो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। और ऐसा एक बार नहीं, पहले की फुटेज में भी वो दिख रहा है। लेकिन इस फुटेज में उसकी तस्वीर पीछे से है, उसका फेस नहीं क्लियर दिख रहा है। उसी रास्ते पर आते वक्त वाली फुटेज पे उसका फेस क्लियर दिख रहा है। ये देखिए। एक काम करो, इसको जूम करके इसकी तस्वीर निकालो और इसको सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों को भेज दो। ठीक है। ठीक है? हेलो, आप जिसको ढूंढ रहे हो ना साहब, उसका पता चल गया है। देखो, हम माँ को लेकर आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ साहब, हम गांव जा रहे थे। पहले थाने तो चलो, उसके बाद गांव जाना। लेके चलो इसको। हम आते।
तो प्रकाश, कहानी तुम खुद शुरू करोगे या हम शुरू करवाएं? साहब, आपके साथ धोखा हुआ है कभी? आपने कुछ संभाल के रखा हो और एक दिन अचानक से वो सब गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? प्रकाश, हम तुम्हारी दर्द दास्तान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। साफ साफ बताओ क्या हुआ? साहब, हमने हमारी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे, और जिस दिन माँ की ऑपरेशन का समय आया उस दिन हम एटीएम गए। क्या हो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई साहब, पता नहीं, इस एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे। मैं कुछ मदद करूं? हाँ कीजिए ना। यही कार्ड है ना? हाँ। कितने निकालने हैं? 20,000। अरे भाई साहब, एक बार में तो 10 ही निकाल पाइएगा। अच्छा। वैसे इतने सारे पैसे कभी हमने निकाले नहीं, तो हमें पता नहीं है। पिन? 1 2 5 6। अरे ऐसे किसी को नहीं बताते हैं, आप ही डालिए। अरे भाई, तुम्हारा नाम मुकुंद है क्या? नहीं भाई, हमारा नाम प्रकाश है। अच्छा अच्छा, नहीं बाहर ना मुकुंद नाम से कोई चिल्ला रहा था इसलिए। पैसे तो नहीं आया भाई। लगता है मशीन में पैसे नहीं है। आपको मैसेज आया क्या बैंक से? मेरा फोन घर पे है। अच्छा, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ कीजिए ना। दूसरी बार भी फंसाया जा रहा था साहब, लेकिन हमने देख लिया। अरे भाई साहब, वो गाड़ी आपकी है क्या? नहीं भाई। ये मेरे पैसे। ये मेरे पैसे हैं। ये मेरे अभी एटीएम से निकले ना। ये मेरे पैसे हैं भाई, मेरे पैसे। मेरे पैसे हैं। और एक दिन हमने उस हेलमेट वाले को देख लिया साहब, फिर हमने उसका पीछा किया। तुम मना कर दो शादी के लिए और बता दो घर वालों को सब। मैं तुम्हारा यहां कब से इंतजार कर रहा हूं और तुम। हेलो 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 सुनो हेलो, क्या है? कौन हो तुम? भाई मैं वही हूं जिसके तुमने पैसे चुराए। अरे बोला निकल। भाई मैं ये आवाज और ये हेलमेट ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। उस दिन एटीएम में वो। क्या बकवास कर रहा है? निकल ऐसे। भाई देखो, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना आपकी हमसे है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कहा ना निकल। भाई वो मेरी माँ के इलाज के पैसे थे। हम बहुत गरीब आदमी हैं और वो हमारी बीवी भी पेट से है। मैं तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या करूं? वो जिए या मरे? हमारी माँ के बारे में ये बात करोगे? हम हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा? तो तुम पुलिस के पास भी आ सकते थे। गए थे साहब, और हमने कंप्लेन भी की थी हमारे एरिया के थाने में साहब, लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा, हेलमेट वाले को, तो हम खुद को संभाल नहीं पाए साहब। तो तुमने सिर्फ पैसे के लिए उस आदमी को मार दिया? नहीं साहब, वो हमारे लिए सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़कर चीज़ थी। एक तरफ हमारी माँ का ऑपरेशन होना था, दूसरी तरफ हमारी बीवी पेट से। ऐसे में साहब क्या करते हम? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी उस माँ को जब मालूम पड़ेगा कि उसका बेटा खूनी है तो क्या सोचेगी? तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी और तुम्हारा आने वाला बच्चा, अगर उनके बारे में तुमने सोचा होता तो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। तो अब गलती हो गई साहब। अब रोने से क्या फायदा? कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा, ये हम बड़े आसानी से कह देते, पर हर जुर्म से पहले दस्तक जरूर मिलती है, जो अमोल और प्रकाश दोनों को मिली थी।
पर दोनों ने नजरअंदाज कर दी। जो घटना प्रकाश के साथ घटी वो गलत थी और ये हम सब मानते हैं, पर क्या इस तरह से बदला लेना सही था? अगर थोड़ी सोच समझ सूझबूझ दिखाई होती तो शायद प्रकाश के हाथों वो नहीं होता जो हुआ। और अमोल, क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आज की युवा पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इंटरनेट के द्वारा होने वाली पैसों की लेन देन बढ़ रही है। एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, ई पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब गलत है, पर ऐसा कोई भी व्यवहार करने से पहले सही और गलत जानना, उसकी तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है। सावधानी और सतर्कता बरतना ज़रूरी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है या कोई एटीएम फ्रॉड होता है तो 14440 पर मिस कॉल देकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं किंशुक वैद्य अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक चौकन्ने रहिए, संभल कर रहिए। जय हिंद। वरुण, प्रिया वो वहां पुल के पास पड़ी है। सर, खून चाकू से हुआ है, लेकिन उसके सिर पर काफी गहरी चोट भी है। हो सकता है कि खूनी ने इसका सर पटका हो। क्या प्रिया की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कातिल को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें आपकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। चुराए हुए कचरे से मिले हुए सारे मोबाइल मेरे पास लेके आओ। इसमें तो ना सिम है ना बैटरी। लग रहा है कातिल ने सिम और बैटरी दोनों निकाल लिया। ये घड़ी समीर या राज में से किसी एक की हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कातिल इन दोनों में से कोई एक होगा।